ब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास् तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुसुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन। बोलो नारायण 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 बोलो। गाओ नारायण 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 गाओ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की परम पूज्य प्रातस्मरणीय जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज की परम पूज्य प्रातस्मरणीय जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज की परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री स्वामी माधवाश्रम जी महाराज की पूज्य पाद अनंत श्री समलंकृत पूज्य श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज की पूज्य पाद अनंत श्री समलंकृत पूज्य श्री वीरव्रती प्रबल जी महाराज की पूज्य श्री वेदांती स्वामी जी महाराज की पूज्य श्री शास्त्री स्वामी जी महाराज की पूज्य श्री स्वामी विमलानंद तीर्थ जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की भारत के ऋषियों की भारत के तीर्थों की भारत माता की
हर हर महादेव। समुपस्थित पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, त्रिदंडी देव संस्थान के श्री बाबा जी महाराज, अन्य सभी संत महानुभाव, धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, आज का दिन सनातन धर्म के लिए, वो चाहे विश्व प्रपंच में जहाँ कहीं भी हों, सभी के लिए बड़ा अद्भुत और कृतज्ञता ज्ञापन करने का दिन है। आज है ऋषि पंचमी, और ऋषि पंचमी को प्रत्येक सनातनी ऋषि परंपरा से संप्राप्त जो ज्ञान विज्ञान हमको मिला है, जिन ऋषियों के पावन त्याग, वैराग्य और समर्पण के कारण हमको भारतवासियों को दुनिया में गौरव प्राप्त हुआ है, तो पहले हम मिलकर के ऋषि पंचमी के निमित्त ऋषियों का नामस्मरण करते हुए उनको नमन करें। नेत्र बंद करके प्रणाम की भावना से पहले श्लोक और फिर प्रत्येक महापुरुष का नामस्मरण करेंगे। कश्यपोत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृतः दहन्तु पापं मे सर्वं। ये इस श्लोक को बोल करके सप्तर्षियों के निमित्त अर्घ्य देने का विधान है। ब्रह्म पुराण का ये श्लोक है, तो ये भावना करनी है इनके चरणारविंद में नमन और अपनी श्रद्धा के पावन नीर के द्वारा उनके चरणों में हम अर्घ्य दे रहे हैं। सब बोलिए कश्यपाय नमः, अत्रये नमः, भरद्वाजाय नमः, विश्वामित्राय नमः, गौतमाय नमः, जमदग्नये नमः, वसिष्ठाय नमः, सप्तऋषिभ्यो नमः, सर्वेभ्यः ऋषिभ्यो नमः। तो दहन्तु पापम मे सर्वं गृह्णन्तु अर्घ्यं नमो नमः। ये सब ऋषि मेरे द्वारा श्रद्धा संसिक्त होकर के किए गए प्रणाम के फलस्वरूप, अर्पित किए गए भाव से किए गए दिए गए अर्घ्य के फलस्वरूप हमारे समग्र पापों का शमन करें और हमारे चित्त में सनातन सिद्धांतों के प्रति, वेद विद्या के प्रति आस्था समुत्पन्न हो, ऐसी भावना। सबसे बड़ी बात है कि हमारी सन्मार्ग में आस्था हो जाए, हमारी सनातन धर्म के सिद्धांतों में निष्ठा हो जाए, तो प्रतिष्ठा तो अपने आप हो जाएगी। आवश्यकता निष्ठा की है। दूसरी बात, आज का दिन इसलिए हमारे लिए और प्रायः सभी धर्म भाव से जुड़े हुए, सत्संग क्षेत्र से जुड़े हुए, प्रायशः गौ माता की सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्वजनों के लिए बहुत अपूर्व दिवस है। आज हमारे अत्यंत आदरणीय श्रद्धेय प्रवर श्री मलुक पीठाधीश्वर जी श्री राजेंद्र दास जी का आज के दिन ही इस धराधाम पर, आज ही उन्होंने इस धरा को, अपनी जन्मभूमि को कृतार्थ किया अपने जन्म के द्वारा, अपने आविर्भाव के द्वारा। तो हम उनके मंगलमय समुज्वल भविष्य की और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो सनातन धर्म की धरोहर हैं, सुदीर्घ काल तक स्वस्थ रहें, इसी प्रकार सनातनियों का मार्गदर्शन करते रहें। वृंदावन विहारी लाल की। चातुर्मास्य कालीन जो स्वाध्याय सत्र अथवा सत्संग सत्र के नाम से हम लोग श्रीमन महाभारत का आश्रय करके नित्य श्रीमन महाभारत के निगूढ़ तत्वों पर विचार करते हैं। आज की वर्तमान परिस्थितियों में उनका आश्रय कैसे लिया जा सकता है,
हम कैसे अपने जीवन को परिमार्जित परिशोधित करके भगवत प्रीति प्राप्त करने के योग्य हो सके, उस विधा से विचार करते हैं। अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ एवं स्वामी करपात्री फाउंडेशन के माध्यम से श्रीधाम वृंदावन की ये प्रस्तुति, जिसमें यथासंभव बहुत सारे ज्ञाताज्ञात सज्जनों का सहभाग रहता है, उन सबके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए, उन सबकी आत्मीयता को अंगीकार करते हुए, संतवाणी चैनल के माध्यम से जो भाई बंधु और जो माताएं बहनें कभी कभी कहीं कहीं से उनके संदेश भी आ जाते हैं कि हम नियमित रूप से सुन रहे हैं, तो जब ऐसे विचारवान, विचारशील, शास्त्रज्ञ, शास्त्र निष्ठा संपन्न, संस्कृतज्ञ और संस्कृत के प्रति आस्था रखने वाले, संस्कृति से प्रेम करने वाले, जब सुधीजन ये कहते हैं कि हम नियमित श्रीमन महाभारत की कथा सुन रहे हैं, जैसे आज भी हमारे एक अनिल भैया आए हैं, तो हमारे मुथा जी आए हैं, बड़ी सनातन परम पूज्य प्रातस्मरणीय जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद पूज्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज के आप कृपा पात्र रहे हैं। धर्म संघीय परंपरा के कौन ऐसे महापुरुष हैं जिनका आपके ऊपर निर्व्याज स्नेह आशीष न रहा हो। तो ऐसे आपने कहा कि हम इस कथा को सुनकर के बहुत प्रमुदित हैं और चाहते हैं कि पुनरावृत्ति हो, वो कैसे होगी। तो आज की सुविधा है, आज के समय की सुविधा, पेन ड्राइव में पूरा महाभारत मिल जाता है, ऐसा हमने सुना। तो उन्होंने कहा कि सर हमारे 2 बुक कर लिए जाए। हमने कहा हम चेष्टा करेंगे, इसकी विधा के जानने वाले जो लोग व्यवस्था करें। ऐसी बात तो कम से भी कम अब तक मेरे संज्ञान में 10 लोगों के माध्यम से आई कि हमको चाहिए। तो फिर क्या उसका प्रकार बनेगा, आपस में बैठ करके यहाँ जो कार्य करने वाले सभी भाई हैं देखेंगे कि पेन ड्राइव के माध्यम से कैसे पहुंचेगा, क्या होगा। तो मेरे व्यक्तिगत संज्ञान में लगभग 10 लोग हैं जो मुझ तक ये बात आ गई सीधे सीधे कि हमको पेन ड्राइव में चाहिए। तो हमको ध्यान भी नहीं रहा, हम पूछेंगे यहाँ भैया ये क्या करते हैं, कैसे करेंगे। तो उसकी जैसे भी व्यवस्था बनेगी, संस्था कैसे उसको उपलब्ध कराएगी। कल प्रसंग चल रहा था कि धृतराष्ट्र ने मन बना लिया कि अब भवन में नहीं रहना है, बस मन का खेल है। किसी को शत्रु मानना, किसी को मित्र मानना, किसी से राग हो जाना, किसी से द्वेष हो जाना, ये इसका मूल कारण है मन। और इसी बात को ध्यान में रख करके गुरुजनों ने, पूर्वाचार्यों ने, शास्त्रकारों ने ये बात कही है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। ये मन है जो बंधन और मुक्ति का मूल कारण है। यदि आपके चित्त में मम कह करके संसार से संबंध बनाने की भावना आ गई, ये मेरे हैं, ये मेरा है, ये मेरी है वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान, तो फिर दुनिया में ब्रह्मा भी आ जाए तो आपको वहां से सुरक्षित नहीं निकाल सकते। मनुष्य की जो दुर्वस्था हो जाती है वो चींटे के जैसी है। देखो चींटा गुड़ पे अटक जाए, चिपक जाए, तो आगे और पीछे दोनों ओर की टांग वो जमा देता है अपनी, और खींच करके हटाने की चेष्टा करो तो चींटा टूट जाए पर छूटे नहीं। कभी चेष्टा की ऐसी नहीं की। चींटा अपनी जान देने को तैयार पर हटने को तैयार नहीं। मनुष्य का मन भी कहीं रागवश यदि किसी से तादात्म्यपत्ति करके किसी से जुड़ जाए अर्थात अटैच्ड हो जाए, आसक्त हो जाए, तो भले ही फिर तिरस्कार हो, अपमान हो, निंदा हो, अपयश हो,
पराजय हो और पराभव हो और चाहे कितनी प्रकार की हानियां उठानी पड़े, पर व्यक्ति छोड़े नहीं। मन है सारे के सारे सांसारिक प्रपंच का मूल कारण है मन। और ये मन जैसे संसार से प्रेम करता है, किसी वस्तु व्यक्ति से जुड़ जाता है, वैसे ही ये मन यदि कदाचित परमात्मा से जुड़ जाए। अभी हमारे भैया अनिल बैठे हैं शायद ना, अनिल जी, वो कहते हैं मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, पर जब से मैंने सुनी है तब से मुझे बहुत रोमांच हुआ। ऐसा भी कहीं दुनिया में हो सकता है क्या? एक व्यक्ति बरसाना जाए घर से, तो क्यों जाएगा बरसाना भाई? राधा जी के दर्शन करने इसलिए जाएगा। क्यों जाएगा? बोले राधा कृपा कटाक्ष सुनाना इसलिए जाएगा। क्यों जाएगा? इतना राधा नाम जप करना इसलिए जाएगा। चलो कोई दूसरा जाए तो ये सोच के जाए कि मुझे कृष्ण नाम का इतना स्तोत्र करना है, भागवत जी का पारायण करना है, राधा जी भागवत की आत्मा है, तो ये। पर ऐसा भी कि सुनने में आएगा कि राधा जी को रामचरितमानस सुनाना है। आपने कभी पहले सुना ऐसा? मैंने मेरे जीवन में पहली बार सुना। श्री राधा जी को मुझे 108 रामचरितमानस के पाठ सुनाने हैं। 1-2 नहीं, पूरे 108। अरे भैया, मानस के पाठ सुनाने तो अयोध्या जाना था, हनुमानगढ़ी जाना था कहीं, परंतु ये जो संकल्प है, ये जो विचार है, ये सनातन धर्म की वो जो विविधता है ना, अनेक रूपता है, उसकी सौंदर्य का इससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। और मैं तो इतना प्रसन्न था कि राधा जी बड़ी खुश होती होंगी, बहुत प्रसन्न होती होंगी, मेरे राघव की कथा सुनने को मिल रही है। इस सृष्टि में भगवान राम से अधिक मनोरम, भगवान राम से अधिक सरल, भगवान राम से अधिक समग्रता से संपन्न और भगवान राम से अधिक उदार, भगवान राम के जैसा मानवीय जीवन के आधार पर परिसीमा में बंधा हुआ व्यक्तित्व इस सृष्टि में दूसरा न पहले कभी हुआ और न आगे होने की संभावना। राम का मतलब है समग्रता। भगवान कृष्ण भी सक्षम हैं, समर्थ हैं, संपूर्ण हैं, पर कृष्ण में और राम में यह अंतर है कि कृष्ण को जो बात बिगड़ती दिखाई देती है तो अपने रौद्र रूप में आ जाते हैं, मुस्कुराते हुए चक्र और खत्म। पर राघव तो साक्षीता के साथ, दृष्टा भाव के साथ उस पूरी की पूरी प्रतिकूलता को जीते हैं, ओढ़ करके चादर जीते हैं, प्रतिकूलता को पूरा सहन करके जीते हैं और समाधान को तत्काल नहीं लाते। अर्थात मनुष्य की भावना से खड़े होकर के हम मनुष्यों को प्रेरणा देते हैं कि ये जो कठिनाइयां मेरे साथ आ रही हैं तुम्हारे साथ भी आएंगी। घबरा करके भागना नहीं है, ये पद्धति है उसको पार जाने की, उससे उभरने की पद्धति ये है। इसलिए भगवान राम के अवतार को कहा कि मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम। ये भगवान राम का जो अवतार है, मर्त्यावतार, मनुष्यावतार, ये मनुष्यों को कैसे जीना चाहिए ये सिखाने के लिए है। इसलिए चाहे अवतारों का प्रकरण हो, चाहे समग्र लोक लीलाओं का प्रकरण हो, भगवान राम के जैसी परिपूर्ण लीला अन्यत्र मिलनी असंभव है। आपने भगवान राम ने कभी आपको नहीं देखा होगा कि वो भगवान बनकर के दिखा दें। प्रायः समग्र जीवन में भगवान राम ने, समग्र लीला में भगवान राम ने कभी एकांतिक गुपचुप कोई बात हो गई हो कि भगवत्ता का प्रदर्शन किया हो, पर राम ने नहीं। और भगवान कृष्ण तो हर मोर्चे पर आवे मैं भगवान हूं, तुरंत दिखाने के लिए तैयार है। तो उन भगवान राम की मंगलमयी कथा भगवती जगदम्बा को सृष्टि में सर्वोत्तम प्रिय जो लगते हैं ना, वो राम लगते हैं। राम के जैसा सौम्य, राम के जैसा समर्पण, राम के जैसा पावन व्यक्तित्व और चरित्र सृष्टि में हुआ ही नहीं। इसलिए भगवती जगदम्बा को बहुत प्रिय लगते हैं। और एक रहस्य की और बता दूं बात,
अनिल भैया आप रामायण ठीक सुना रहे हो, रामचरितमानस। राधा रानी कोई और नहीं, भोलेनाथ ही है, महादेव ही हैं, फोटो बदल के आ गए। भगवती राधा रानी कौन? बोले शिवः एव राधा रूपेण ब्रजे वृषभानुगृहे। भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव ही वृषभानु के घर में राधा बन करके प्रकट हुए और भगवती महाकाली ही कृष्ण बन करके आई। और रामचरितमानस बोले रच महेश मन मानस राखा, इसलिए राधा जी की और भी शीघ्र तुम्हें कृपा होगी और प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो भैया ये भारतवर्ष अद्भुत है, सनातन अद्भुत है। अपने भवन को छोड़ करके वन में जाने का भाव धृतराष्ट्र के मन में आ गया और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि भैया अब यहां मन नहीं लगता। धृतराष्ट्र ने जाने से पहले अंतिम उद्बोधन के रूप में प्रजा को क्या कहा है? तन्मया साधु बापीदम यदि वा साधु वै कृतम तद वो हृदय न कर्तव्यम मया बद्धो यमंजलि। हाथ जोड़ करके समग्र सभा के मध्य में कहा कि आज तक अर्थात शांतनु से लेकर के जो हमारी राज परंपरा चली आती है उसमें विचित्र वीर्य है, उसमें बाबा भीष्म का मार्गदर्शन है, और दुर्योधन तक मुझ असक्त अंधे धृतराष्ट्र तक जो भी कुछ भूल चूक हुई हो प्रजा से कहते हैं हमें क्षमा करना। और अब आपकी सेवा के लिए क्या करना है? मैं विदा होने से पूर्व अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को तुम्हारी सेवा में सौंप रहा हूं। ये आपके संकल्पों को, ये आपके विचारों को, ये आपके जीवन को उचित मार्गदर्शन के साथ संरक्षण करेंगे। एस न्यासो मया दत्तः, ये धरोहर के रूप में आपको दे रहा हूं। इसके बाद जब सब व्यवस्थाएं हो गई तो विदुर जी महाराज ने धर्मराज से कहा कि महाराज आपके सहयोग से श्राद्ध करना चाहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा आ रही है, उस कार्तिक पूर्णिमा में वन को जाने से पूर्व श्राद्ध करने की व्यवस्था कर दीजिए। धर्मराज ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकृति दी, परंतु भीम ने किया विरोध। बड़ी कठिनाई से भीम को शांत कराया गया, फिर भी वो चुप रहे पर सहमत नहीं हुए। भीम की एक विशेषता है कि वो मर्यादा को ध्यान में रख करके मौन हो जाए, बात एक अलग है, परंतु उसकी भंगिमाओं माने भीम की भंगिमाओं से, भीम की चेष्टाओं से लगता नहीं है कि इसको शांत किया गया है, वो मजबूरी में हो गए। धर्मराज ने काका जी से कहा, अर्थात विदुर जी से कहा, मेरे भवन में अथवा अर्जुन के भवन में जितना भी धन है वो सब बड़े पिताजी को अर्पित कर दिया जाए श्राद्ध के निमित्त। 100 मांगे तो कहते हैं इसके स्थान पर 1000 गुना दिया गया। प्रचुर मात्रा में स्वर्ण रजत जो जो आवश्यक था सब दिया गया। शतम देये 10 सहस्रे चायुतन तथा, अर्थात जितना मांगा उससे 100 गुना दिया गया। 10 दिन तक निरंतर दान यज्ञ चला, श्राद्ध की प्रक्रियाएं संपन्न हुई, विप्र भोजन चला। महाराज आत्मनः गांधार्याश्च और्ध्वदैहिकम प्रददात। एक विशेष बात यह है कि मनुष्य को जब ये लग जाए कि मेरा श्राद्ध या मेरा तर्पण, मेरा पिंडदान आगे होगा कि नहीं होगा, ये मन के किसी कोने में संशय आ जाए, और आज की परिस्थितियों में तो आना चाहिए। बालक श्रद्धावान भी हों, बालक पढ़े लिखे भी हों, और बालक यदि आज्ञाकारी भी हों तो भी भरोसा मत करना कि कल श्राद्ध होगा। माने आज्ञाकारी भी है, श्रद्धावान भी है, तो भी क्योंकि शिक्षा का ऐसा कुप्रभाव है कि श्राद्ध के प्रति, तीर्थों के प्रति अनास्था बढ़ती जा रही है। कोई आता है प्रवचन करने लग जाता है, ये तो खाने कमाने का धंधा है, और बारंबार अनेकों दिशाओं से ऐसे ही कदाचार संपन्न प्रसंग सुनने को मिले तो कब तक व्यक्ति निष्ठा रख पाएगा। फिर विदेश चले गए, अपने जॉब, अपने व्यापार, अपनी जीविका के चक्कर में इतने व्यस्त हो गए, कहां श्राद्ध करेगा।
तो इसलिए अपना श्राद्ध, जीवित श्राद्ध आज ही कर जाए। धृतराष्ट्र ने गांधारी के साथ अपना और्ध्वदेही कृत्य संपन्न किया, अर्थात जीवित श्राद्ध संपन्न किया। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा आई, वैदिक विधि से होम आदि संपन्न किए और अपने राजसी वस्त्र त्याग करके मृग चर्म धारण कर लिया और भवन से निकल पड़े। धर्मराज युधिष्ठिर फूट फूट करके रो रहे हैं। अभी तक के परिदृश्य में केवल धृतराष्ट्र और गांधारी को जाना है, विदुर जी भी जाएंगे, माता कुंती भी जाएगी, ये किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा। और कहने लगे कि अनाथ करके मत जाओ, प्रजा भी रोने लग गई। इतने में देखते हैं कि अचानक अंदर से शुभ्र वस्त्र में तपस्या की मूर्ति जैसी माता कुंती बाहर आती है और गांधारी का हाथ पकड़ करके साथ चलने लग जाती है। साथ में कुछ है ही नहीं, संग्रह कुछ है ही नहीं। भीमसेन इस दृश्य को देख करके रो पड़े। अभी तक धृतराष्ट्र के जाने से उनको शोक नहीं हुआ, पर वातावरण के कारण, परिदृश्य परिवर्तित होने के कारण मनुष्य का मन बदलता है। इस अवस्था में त्याग करके मृगचर्म धारण करके जब अंधे धृतराष्ट्र जा रहे हैं, उसको देख करके मन बहुत शोक से विह्वल हो गया। पर जैसे ही माता गांधारी का हाथ पकड़ करके माता कुंती जा रही है, तो छोटे बच्चे की भांति भीम विह्वल होकर के रोने लग गए। वृकोदरः और साथ में फाल्गुनस चैव वीरौ, दोनों के दोनों रो रहे हैं। एक समय हस्तिनापुर की जनता ने पांडवों को वन में जाते हुए देखा था, और आज दूसरा समय है, धृतराष्ट्र गांधारी और कुंती को जाते हुए देख रही है। कुंती ने वनवास का निश्चय कर लिया। विदुर जी महाराज ने और संजय ने धृतराष्ट्र और गांधारी के संग रहने का मानस बना लिया। इस बात से तो और भी प्रायशः धार्मिक जनों का मन खिन्न हो गया। कुंती को जाते देख करके पांडवों ने चरणों में लोट लोट करके बारंबार मनाया, मां आपका पूरा जीवन दुख उठाते हुए बीता है। जितना हम जान पाए हैं, जन्म से आरंभ हुई ये दुख की यात्रा आपका पीछा आज भी नहीं छोड़ती। जब आपके बालक कुछ करने के योग्य हुए हैं, आप हमको छोड़ करके जा रही हो। जिसका सारा का सारा जीवन कष्ट कंटकों में बीता है, जब सुख के सुमन खिलने का समय आया तो मां वन में जाओगी। बहुत मनाया कुंती को, पर कुंती न रुकी। बस इतना कहा, वत्स मेरे सहदेव का ध्यान रखना। सहदेव सबसे छोटे हैं और कुंती मां को अपने 5 पुत्रों में सर्वाधिक प्रिय मां को सहदेव है। सहदेव की विशेषता है, सबसे छोटे तो हैं पर सबसे अधिक विचारवान भी हैं, विद्वान भी हैं। प्रतिकूलताओं में जो जो समय आए खराब खराब, उनमें भी अविचलित माने कभी व्यथित नहीं हुए। विचारवान हैं, विवेकी हैं, माता को बहुत प्रिय हैं। इसलिए जब सहदेव आदि के साथ में वन को जाते हैं पांडव, तो चलते समय कुंती माता ने कहा द्रौपदी से, कृष्णे मेरे सहदेव का ध्यान रखना। द्यूत के बाद में वनवास के लिए जाते समय कुंती ने रो करके द्रौपदी से कहा था कि मेरे सहदेव का ध्यान रखना। और अचानक सब एकदम अंतिम समय आया विदा होने का, तो कहती है धर्मराज से, पुत्र मेरे ज्येष्ठ पुत्र को कर्ण को भूल मत जाना। जब कभी श्राद्ध का तर्पण का अवसर आए तो मेरे ज्येष्ठ पुत्र कर्ण को जलांजलि अवश्य देना। कर्णा स्मरेथा सततम, वत्स में पत्थर दिल हूं तभी तो सूर्यपुत्र कर्ण के बिना भी मेरा हृदय नहीं फट रहा है। मैंने मेरे जीवन को कितनी कठिनाई से जी, आयसं हृदयम नूनम शतधान विदीर्यते, मेरा हृदय निश्चित रूप से पत्थर का बना है, वज्र का बना है। फिर
फिर कहा बेचारी इस द्रौपदी का भी ध्यान रखना, इसने बहुत दुख पाए हैं, मैं अपने सास ससुर माने गांधारी और धृतराष्ट्र की सेवा करूंगी, इसलिए वन में जाती हूं। पांडव रो रो करके मां को मनाते हैं, परंतु कुंती रोती हुई चुपचाप आगे बढ़ती जाती है। आज संसार की इस विषमतम परिस्थिति में जब घर घर बिखर रहे हैं, जब घर घर के संबंधों के स्नेह में आग लगी है, तब ये प्रसंग अपने आप में एक प्रमाण कोटि में आता है कि एक देवरानी अर्थात देवरानी कुंती मात्र इसलिए वन में जा रही है कि मेरी जिठानी और मेरे जेठ वन में कठिनाई भोगें और मैं घर में रहूं, ये उचित नहीं है। रो करके पांडवों ने कहा, मां हम पर प्रसन्न हो जाओ, आप मात्र आपकी आज्ञा का पालन करके आपकी प्रसन्नता के लिए हमने युद्ध लड़ा। आपने कहा था कि छत्राणी जिस निमित्त अपने गर्भ में किसी बालक को पालती है, आज उस माता के प्रसव की वेदना को पूर्णता देने का दिन आ गया है। छत्राणी जिस लिए अपने गर्भ में बालक पालती है, क्षत्रियों को पालती है, वो दिन आ गया, लड़ो। और आपकी प्रेरणा से हमने युद्ध भी लड़ा और विजय भी पाई आपके आशीष से। और आज जब हम सब कुछ करने योग्य हो गए तो जा रही हो। द्रौपदी सुभद्रा सब मनाती पर कुंती न रुकी। धृतराष्ट्र गांधारी की तो घोषणा थी कि वन में जा रहे हैं, परंतु कुंती ने किसी से ना तो कहा और ना ही ये पहले से निश्चित हुआ। यह अप्रत्याशित घटना, इसलिए कोहराम मच गया, चारों तरफ रुदन होने लग गया। अंत में गंभीर होकर के कुंती बहुत जागृत चेतना है, बहुत उत्कृष्ट व्यक्तित्व है। वो स्त्री के रूप में कोई गंभीरतम महान आत्मा है। उसने कुंती ने कहा, पुत्र मैंने राज्य के लिए तुमको युद्ध लड़ने की आज्ञा नहीं दी। इस तुच्छ नासवान राज्य को पाने की कोई अभिलाषा न मेरे मन में पहले थी और न आज है। मैं तो मात्र तुमको सम्मान पूर्वक जीते हुए देखना चाहती थी। कौन मां होगी जो अपने पुत्रों को दर दर भटकते हुए देख करके संतुष्ट हो जाए। तुम्हारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए तुम सजग हो जाओ, दीनता तुम्हारे जीवन में ना हो और ये संसार तुमको गौरवपूर्ण दृष्टि से देखने लगे। इसलिए मैं चाहती थी कि तुम अपने अधिकारों की सम्मान की रक्षा करो। फिर एक बात यह है पुत्र, ये कड़वी लगेगी परंतु सच है, एक स्त्री को अपने पति के द्वारा उपार्जित सुखों का उपभोग करना ही ठीक लगता है। पुत्रों के द्वारा उपार्जित सत्ता का सुख भोगना ये न्यायोचित नहीं है। जिन पुत्रों को प्राण दिए हैं, समर्पण किया है, उनके द्वारा उपार्जित सुख भोगने की लालसा ये घर में कलह के बीज बो देती है। माता कुंती कहती है कि नाहम राज्य फलम पुत्राः कामये पुत्र निर्जितम, पुत्रों के द्वारा अर्जित जो राज्य है उस राज्य का सुख नहीं भोगना चाहती। स्त्री का तो अधिकार उसके पति के द्वारा समुपार्जित सुखों के साधनों के उपभोग में ही है। तुम सोचो कि मेरा पुत्र है, तो वो पुत्र जो तुम्हारा पुत्र है वो किसी का पति भी हो चुका है, उसके द्वारा अर्जित सुख के संसाधनों पर वास्तव में नैतिक दृष्टि से किसी और का अधिकार है। एक घर में दो बाप नहीं रहने चाहिए, अर्थात जब पुत्र पिता बन जाए तो अपने आप को किनारे करने लग जाओ। रहना पड़े घर में रहो, पर बाप बन के नहीं रहो, अतिथि बन के रहो, साधक बन करके रहो, विरक्त बन करके रहो, त्यागी बन करके रहो। घर में एक टीवी होगा, दो बाप होंगे, दोनों लड़ेंगे। घर में एक कमरे में एक एसी होगा और बाप बन के लड़ोगे। चुपचाप अतिथि, त्यागी, विरक्त, साधु की भांति रहो। नहीं बेटा, हमको आवश्यकता नहीं है, अभी तुम्हारे जीने का समय है। इसलिए ये चाह मत करो कि एसी वाले रूम में मैं घर का मालिक हूं, मैं रहूंगा, मालकिन कोई और आ गई है।
घर में 2 मालकिन नहीं रह सकती। बहू जब तक पुत्री बन करके, सेविका बन करके, बहू बन करके तुम्हारे प्रति श्रद्धा का भाव रखे, आंखों से लगे कि नहीं बच्ची है, तो चौधराहट करने की सोचो। और जब बहू बराबर में बैठने लग जाए और आंखें दिखाने लग जाए तो चुपचाप किनारे हट जाओ। ये मत कहना कि मैंने पसीना बहाया है तब ये पत्थर लगाए, संगमरमर का घर मैंने बनाया है, तू कहां से आ गई। वो जिस दिन विदा होकर के अपने घर से आती है यहां, इसकी गृह स्वामिनी वास्तव में हो जाती है, मानो या मत मानो। वो जाती है ना अपने घर, तो ये नहीं कहती मैं ससुराल, और वो कहती मेरा घर। महीने 2 महीने में मेरा घर, मेरा कमरा, मेरा सामान, मेरा ये, मेरा मेरा करने लग जाती है। कितना गंभीर और सूक्ष्म जीवनोपयोगी संकेत है। पति के रहते सत्ता सुख भोगना ही न्याय है। और जब कोई और आ जाए, पुत्रों के द्वारा अर्जित सुख साधनों पर माता अपना अधिकार न जमाए, अन्यथा संघर्ष होगा। बहू घर आ जाए तो दायित्व सौंप करके विराम लो। चुपचाप घर में भी रहना है तो रहो। यदि ऐसा कोई संसाधन संयोग नहीं बना कि छोटे से 2 कमरे के घर रूपी साम्राज्य का आप परित्याग करके पुत्र और बहू को अधिकार दे करके नहीं हट सकते। चक्रवर्ती सम्राट तो पूरी धरती का राज्य छोड़ करके वन में जाते थे, क्या भाई तुम संभालो। 1 पैसा नहीं ले जाते थे, कोई सेवक नहीं ले जाते थे। और आजकल 2-2 कमरों का घर है, उस साम्राज्य को छोड़ना कठिन लगता है। 100 बार गर्ज पड़े पुत्र और पुत्र वधू की और अन्य लोगों की, वो प्रणाम करने आए और जैसी परिस्थिति में आप हो वैसी में रहें और लौट जाएं। परामर्श लेने आए और वापस जाएं, मार्गदर्शन पाने आए, आशीर्वाद पाने आए। मैं बारंबार ये निवेदन करना चाहता हूं, मानता भी हूं और करता भी हूं। सेवक से, शिष्य से, पुत्र से ये आशाएं मत करो। छोटों से, छोटे भाइयों से ये आप अपेक्षा मत पालो कि ये सब हमारे अनुसार चलें, ये हमारी बात माने, ये हमारी आज्ञा का पालन करें। यदि ये सब आपके प्रति, आपके पूर्व जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से, वर्तमान कालिक आपके मर्यादित जीवन जीने की शैली से प्रभावित होकर के आपके प्रति श्रद्धा से भरे हैं, दोनों बात है। पूर्व जन्म का पुण्य हो और वर्तमान काल की मर्यादित संयमित शैली, जीवन शैली हो, इस पद्धति से आपके प्रति वो श्रद्धा से भरे हैं, सेवक भाव से भरे हैं। आपके अनुसार चलते हैं, आंख नहीं दिखाते। आपके विचार से विचार टकराया और सामने वाला बुदबुदाया और उसने आंखें दिखाई, तो समझ लेना कि ये तो एक परत से ढका हुआ मामला है, विस्फोट कभी हो सकता है। ये कह देना सेवा करने वाला मैं चलो जाऊंगा, तो समझ लीजिए कि हल्की सी चादर से ढका हुआ है सब, मक्खियां ना भिनके संबंधों पर। जिस दिन ये चादर हटेगी तो बड़ा तमाशा। कोई आपकी सेवा करता है, सम्मान करता है, आज्ञा पालन करता है, ये उसका कर्तव्य है, पर आपका अधिकार नहीं है। करेगा क्यों नहीं? चेला है, वो कहते ना मानू मैं तो अपना गुरु। कोई कोई तो कह देता है मैंने तो पीपर के पत्ता पे वो मंत्र लिख के यमुना जी में बहा दियो, मरगो मेरो गुरु, अब कर लो क्या करोगे। मैंने तो गंगा जी में बहा दिया, मैं नहीं मानता। अब गुरु डंडा लेके कहे कि वो मेरा चेला है, वो मेरा चेला है, वो मेरा, कहते मैं मानता ही नहीं। ऊपर के लोगों के द्वारा मान्यता से नहीं चलता, संबंध चलता है इनकी स्वीकारोक्ति से। शिष्य स्वीकार करे वो मेरे गुरु हैं तो गुरु, और पुत्र कहे कि मेरे पिताजी हैं तो पिता, पिता कहे कि मेरा बेटा है कि जा जा काम कर अपना। मैं नहीं मानता, क्या करोगे आप? इसलिए उनके द्वारा की गई सेवा को उनका कर्तव्य मान करके ही स्वीकार करो। अपना अधिकार मानने का भ्रम मत पालना, नहीं तो मुश्किलें हो जाएंगी। धृतराष्ट्र सतयुपाश्रम में पहुंचे हैं और वहां धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती
और साथ में 2 और हैं, विदुर और संजय। इतने लोग आश्रम में पहुंचे। पहले गंगा तट पर विश्राम किया, फिर राजा ने सायंकालीन अग्नि पूजन किया। सभी रात्रि में कुशा के आसनों पर सोए। जो राजभवन के सुकोमल बिस्तरों पर सोते थे वो भवन छोड़ करके वन में आए तो गंगा के किनारे कहां सोए? बोले कुशा बिछा करके बालू पर गंगा तट पर ही सोए। फिर अगले दिन उठ करके चले उत्तर दिशा की ओर, अर्थात हस्तिनापुर से चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, जहां तक एक अनुमान के आधार पर, गंगा के किनारे किनारे पहले दिन तो हस्तिनापुर में गंगा के तट पर ही रुके, फिर ऊपर उत्तर की ओर चले तो लगभग सुखतीर्थ तक गए हैं गंगा के किनारे पर। और सुखतीर्थ पर जाकर के अनुमानित कह रहे हैं वहां से गंगा स्नान करके सायंकृत्य संपन्न किए, फिर कुरुक्षेत्र की ओर जाना है। तो और बिजनौर से आगे बढ़कर के गंगा का किनारा कहां छोड़ना पड़ेगा भाई? यहां से बिजनौर से आगे तो फिर हरिद्वार की ओर मुड़ेंगे और जाने वाले का जो गंतव्य कुरुक्षेत्र है। इस अनुमान के आधार पर हम समझते हैं कि हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र आए, हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र आना है। पहले गंगा के किनारे 2 दिन चले, लगभग जितना भी चल पाए, और वहां से गंगा तट पर रहकर गंगा छोड़ी तो फिर यमुना पार किया है, फिर कुरुक्षेत्र पहुंचे। फिर राजा को सतयूप आश्रम में आए, कुरुक्षेत्र में सतयूप राजा को साथ लेकर के व्यास जी महाराज के आश्रम पर आए। वो भी कुरुक्षेत्र में। व्यास आश्रम कहाँ है? कुरुक्षेत्र से हट करके यमुनानगर जनपद में जो ये आदि बद्री है, जहां मछली बंदर मठ का एक वर्तमान कालिक केंद्र है, वहां पहुंचे, उनकी पूजा की, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और सतयूप के आश्रम, राजा के आश्रम पर लौट करके आ गए। सभी ने बलकल धारण कर लिया। एक दिन धृतराष्ट्र जी महाराज से मिलने के लिए देवर्षि नारद, देवल, पर्वत इत्यादि महापुरुष पधारे। नारद जी महाराज बोले, राजन, इन सतयूप जी के पितामह राजर्षि सहस्रचित्त भी यहीं तप के लिए पधारे थे जहां आप आए हो। इसका तात्पर्य बड़े बड़े सम्राट अपने अपने दायित्वों का परित्याग करके अपनी अवस्था पूर्ण होने पर वन में तप करने आते ही थे। अन्य भी अनेकों राजर्षि यहीं तप करने आए हैं और आप सब भी शीघ्र स्वर्ग प्राप्त करेंगे। विदुर युधिष्ठिर के दिव्य देह में समा जाएंगे। सतयुग के पूछने पर नारद जी बोले, राजन, धृतराष्ट्र का जीवन और 3 वर्ष शेष है। अर्थात भागवत जी में जो चर्चा आती है कि धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर छोड़ा और हरिद्वार पहुंच गए, उसका क्रम यह है कि हस्तिनापुर से पहले कुरुक्षेत्र आए और कुरुक्षेत्र से अंतिम समय में फिर हरिद्वार पहुंचे हैं। सप्त सरोवर पर साधना करते हुए योगाग्नि में अपने जीवन की आहुति देकर के धृतराष्ट्र का जीवन पूर्ण हुआ। पांडव एक दिन जब बहुत समय बीत गया, पांडवों का मन नहीं लगता, प्रजा भी बहुत उदासीन रहती है। एक दिन पांडवों ने मन बनाया कि चलें वन में, हमारे पूज्य जन कैसे रहते हैं देखें। आबाल वृद्ध इनकी चिंता सब करते ही थे। केवल जीवन का आधार उत्तरानंदन तुम्हारे पिता परीक्षित है। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, तुम्हारे जो दादा है परीक्षित, उनकी रक्षा में रात दिन लोग लगे रहते हैं। एक दिन सब पांडव चल करके कुंती, माता कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र इनका दर्शन करने आए। सतयूप के आश्रम पर पहुंचे। उस समय हस्तिनापुर की रक्षा के लिए गुरुवर धौम्य जी महाराज को और जो इनका धृतराष्ट्र का पुत्र युत्सु है, उनको हस्तिनापुर की सुरक्षा का दायित्व सौंपा है। जैसे ही कुंती ने पांडवों को आता हुआ देखा तो माता कुंती यमुना में स्नान करके आ रही है। बहुत दुर्बल हो गई हैं, रंग थोड़ा सांवला हो गया है।
एक अति सामान्य से आवरण में लिपटी हुई एक तपस्विनी जैसी दिख रही है। हाथ में यमुना जल से भरा हुआ कलश है। हम बचपन में जब गंगा के किनारे पढ़ते थे नरवर में, तो वहां का नियम था कोई भी स्नानार्थी खाली हाथ नहीं जाएगा, जलपात्र लेके जाता था। और जलपात्र भी खाली लेकर नहीं जाए, यहां से जल भर के ले जाओ, पूरा नहीं ले जाओ तो आधा ले जाओ, वो जल वहां डालो और फिर गंगा जल भर के लाओ। खाली हाथ नहीं आ सकते थे। और लोटा को ऐसे पकड़ करके नहीं ला सकते थे, लोटा को ये पकड़ना पड़ता था। सुविधा वो पकड़ने में अधिक, परंतु अर्थात ऊपर से गंगा जल को हाथ से बांधना नहीं, पात्र को ऐसे लेके आना। तो माता कुंती जलपात्र लेकर के आ रही है। दौड़ करके सब सहदेव आदि को माता कुंती के चरणों में गिरे। इनको देख करके माता कुंती की आंखों से आंसू बहने लग गए और सहदेव को अपने गले से लगाया। गांधारी से कहने लगी, बहन देखो देखो तुम्हारा सहदेव तुमको प्रणाम कर रहा है। यथायोग्य पांडवों ने सबको सम्मानित किया। संजय ने सबका परिचय एक एक करके धृतराष्ट्र को कराया। धृतराष्ट्र ने पूछा, रे पुत्र सब कुशल से है, प्रजा का पालन धर्म सम्मत करते हो ना? अचानक एकांत में धर्मराज उठ करके गए तो देखा एक बड़े बड़े बाल, बड़ा तेजस्वी भाल मंडल, नेत्रों में बड़ी दिव्य ज्योति, बड़ा निर्मल स्वरूप, कोई बहुत विशिष्ट तपस्वी जैसे लग रहे। और अधिक पास जाके देखा तो पता चला मुख में एक पत्थर रखे हुए हैं, शरीर पर मात्र हड्डियां जैसी रह गई हैं, दिगंबर जैसा वेश है। विदुर जी महाराज आ रहे तो मुख में पत्थर क्यों रखा? बोले पुराने महात्मा अपने मुख में पत्थर इसलिए रख लेते थे, जड़ भरत जी महाराज के प्रसंग में आता है पत्थर मुख में रखा है, कि बोलने का अवसर 1000 बार आए तो भी बोलना ही नहीं है। इस नासवान प्रपंच को, ये नासवान प्रपंच तो मुझको क्या खाएगा, ईंट पत्थर मुझको क्या निगलेगा, मानो प्रतीक रूप में सारे प्रपंच के पाषाण में अस्तित्व को मैं ही निगल जाता हूं। जगत आपको खावे उससे पहले जगत को आप खा जाओ, अहंकार आपको निगले उससे पहले अहंकार को आप निगल जाओ। पत्थर रखने के 2 कारण, एक कारण है कि ये जो सारा प्रपंच विस्तार का ये पत्थर का ही है, बिना पत्थर की सांसारिक विस्तार नहीं दिखता। और जो जितना बड़ा संसारी उतना बड़ा ऊंचा उसका पत्थर, जिसका जितना ऊंचा पत्थर वो उतना बड़ा। कौन बड़ा है? बोले सबसे ऊंचा दुर्ग मेरा है, और पत्थर ही ना। उस सांसारिक विस्तार के पाषाण को अपने मुख में रख लिया, निगल लिया। अब क्या करेगा संसार? क्षुधा पिपासा से तृष्ट होकर के किसी को बोलना नहीं बोलना, इसलिए पत्थर रखा। परंतु पीछे से सहसा वे लौटने लगे, आगे आगे विदुर, पीछे पीछे धर्मराज। काका जी काका जी काका जी, गिरते पड़ते रोते बिलखते। अचानक विदुर जी महाराज रुक गए और जैसे ही विदुर जी महाराज ने धर्मराज युधिष्ठिर की दृष्टि से दृष्टि मिलाई, आंखों से आंखें मिली, सम्मोहित हो गए युधिष्ठिर और योग बल से धर्मराज के शरीर में विदुर जी समा गए। आंखों से आंखें मिली और सम्मोहित हो गए युधिष्ठिर और अपने अस्तित्व को धर्मराज के अस्तित्व में मिला दिया। पेड़ के किनारे खड़े मात्र मूर्ति शरीर मात्र रह गया, चेतना धर्मराज युधिष्ठिर में समा गई। संयोज्य विदुरस तस्मिन दृष्टिम दृष्टिया समाहितः। आंखों से आंखें ना मिले ना तो संसार में राग की आग न लगे। आंखों से आंखें मिलती हैं तो राग की आग लगती है। आप कोई कहोगे तो अंधा व्यक्ति तो राग करता ही नहीं होगा, बोले वहां दूसरी इंद्रिय काम करती है।
संसार में सामान्यतया क्या, अधिकांशतया नेत्रों से नेत्र मिलने के बाद वो राग की लपटें अग्नि उत्पन्न होती है। योग बलमास्थाय विवेश नृपतिस्तनुम, योग बल का आश्रय लेकर के धर्मराज युधिष्ठिर के शरीर में समाविष्ट हो गई चेतना। अब विदुर अर्थात धर्म की सत्ता दो स्थान पर थी, विदुर और युधिष्ठिर, अब केवल युधिष्ठिर रह गए, विदुर जी का अस्तित्व लय हो गया। धर्मराज ने दाह संस्कार करने का मन बनाया, बड़े भावुक होकर के बड़े कठिनाई के साथ अंतिम संस्कार करना है। आकाशवाणी ने कहा, ये बात हम स्पष्ट कर दें, जब तक आपके कंधे पर यज्ञोपवीत है, आपके सिर पर शिखा है, आप चाहे कोई हो, आपका अंतिम संस्कार के रूप में अग्नि संस्कार ही होना चाहिए। जब तक आपके कंधे पर यज्ञोपवीत है, आपके शिखा, आपके सर पर शिखा है, फिर दुनिया की दृष्टि में आप चाहे जो हैं, आपका अंतिम संस्कार अग्नि के द्वारा ही होना चाहिए। ये भूमि में गाड़ना या जल प्रवाहित करना ये नहीं होना चाहिए। और फिर अपनी सांप्रदायिक अवधारणा अथवा अपनी मनमौजी, एक तो सांप्रदायिक परंपरागत अवधारणा, उसके अनुसार चलना चाहिए जो गुरुजन कहते आए हैं, अथवा लोग मनमौजी करते हैं। अन्यथा यज्ञ शिखा सूत्र होने पर अग्नि संस्कार ही होना चाहिए। सन्यासी जिसके शिखा सूत्र नहीं रहते, उनके 3 संस्कार हैं। एक है सबसे सुगम और सर्वोत्तम जल प्रवाह, अर्थात प्रवाह का तात्पर्य जल समाधि, पत्थर बांध करके जहां गहरा जल हो वहां डाल दी, जो जल जंतु हैं वो अपना भंडारा कर लेंगे। दूसरा, यदि पर्याप्त जल न हो, परिस्थितियां अनुकूल न हो, तो क्या करना चाहिए? भूगर्भ समाधि, भूमि में समाधि दे दो। और तीसरी बताने योग्य नहीं है, सन्यासी का तीसरा संस्कार बताने के योग्य नहीं है, क्योंकि पालन करना संभव नहीं है, सुन करके अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी बता दें, कई पर्वतीय अंचल में शरीर के लघु लघु छेदन करके उसका डाल दो, पशु पक्षी ले जाएंगे, अपना अपना हिस्सा भंडारा हो जाएगा। ये सन्यासी के 3 संस्कार है। अग्नि संस्कार सन्यासी के लिए नहीं है। शिखा सूत्र विरहित संन्यस्त को तो 3 ही है, जल समाधि, भू समाधि और छेदन करके डाल दो। वो तो दधीची जी महाराज से अधिक अच्छे ढंग से कोई नहीं बता पाएगा। जिस व्यक्ति का अपने शरीर पर अपना अधिकार है, मिल्कियत है, स्वामित्व है, जो मानता है कि मेरा है, वो दान करे। और जो ये मानता है मेरा नहीं है, वो क्या करे? फिर ये भवन मेरे नाम है तो मुझे दान करने का अधिकार है। मेरा, मैं मानता हूं कि मेरा है तभी तो मैं किसी को दे पाऊंगा, और मेरा है ही नहीं तो मैं क्या दूं? बिना मतलब के लाल किला तेरे नाम, ताजमहल तेरे नाम, ये पूरा समुद्र तेरे नाम, चल गंगा मैंने तुझको दी, इसका क्या अर्थ है? जिस जिस वस्तु पर, जिस जिस स्थान पर आपको लगता है कि मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं, उसको दो। जिन जिन महापुरुषों को देह के प्रति स्वामित्व बुद्धि है, अपनी स्वत्व बुद्धि है, वो इसका दान करें या जो उनकी मर्जी है सो करें। और जो जो इस देह को धरोहर मानते हैं, बस साधन मात्र मानते हैं, बिना घोषणा के बाद में जैसे जो करना है अपने आप को, तुम कौन हो ये लिखा पढ़त करवे वाले? अपनी ओर से कुछ मत करिए। है क्या? तुम्हारा एक श्वास तुम्हारे अधीन नहीं है, शरीर का एक रोम तुम्हारे अधीन नियंत्रण में नहीं है। कौन चाहता है पूरा हो जाए? हो रहा है, आपका अपना है तो रोको ना। इसलिए महर्षि दधीची के
फिर बहुत प्रकरण दूसरा चला जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। वृक्ष के मूल में वहां से आकाशवाणी ने कहा कि भैया ये सन्यासी है, भवो राजन न दग्धव्यम एतत् विदुर संज्ञकम, इनका दाह नहीं करना, ये तो सन्यासी है। तो ऐसी घटना कदाचित घटे कि आकाशवाणी आपको ध्यान में रख करके सूचना दे, तो फिर जैसा अनुदेश प्राप्त हो वैसा करो, अन्यथा शास्त्र जैसा कहें वैसा ही करना चाहिए। रात्रि को सब लोग विश्राम किए तो आहार में केवल कंदमूल फल खाए पांडव भी। ऐसा नहीं कि हम राजा हैं तो तीर्थ में जाएं तो बनाओ रबड़ी, घोटो छानो। ये आश्चर्य की बात है कि पांडव गए तो कहां सोए? बोले वृक्ष के नीचे सोए। क्या बिछाया? बोले कुसा के आसन बिछाए। वृक्ष मूलेषु कृतवास परिग्रहाः और ताम रात्रिम अवसन सर्वे फल मूल जलाशनाः। पांडव तो माता कुंती को केंद्र बनाकर के उनके चारों ओर सो गए और द्रौपदी पांडवों के चरणों के नीचे सोई। प्रातःकाल नित्य क्रिया हुई, सब महात्माओं को वस्त्र आदि कमंडल आदि जो यथा योग्य आवश्यकता के साधन थे वो बांटे गए। बड़े बड़े दिव्यात्मा महात्माओं के दर्शन हुए। वेदव्यास जी महाराज पधारे। वेदव्यास जी महाराज ने कहा, इन सबको संबोधित करते हुए कहा, और आप तक ये संदेश पहुंचे इस भाव से कहा। समाधान तो व्यक्ति का हो गया होता तो ये ग्रंथों की आवश्यकता न पड़ती। ये संदेश, ये ग्रंथ इसलिए है कि आप तक, आने वाली पीढ़ियों तक वो जो संवाद है, वो जो जीवन जीने के पावन सूत्र हैं, वो जो संदेश है, वो आने वाले जिज्ञासुओं तक भी जाए। तीन मनुष्य के जीवन में तीन बातें हों तो उसके कल्याण को असंदिग्ध मानना चाहिए। असंदिग्ध माने करे अंग्रेजी वाले का नो डाउट, संदेह रहित। जिस मनुष्य के जीवन में निर्वैरता है, जिस मनुष्य के जीवन में सत्य भाषण है और जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आता, उसके कल्याण को ये मानिए कि संशय ही नहीं है, संदेह करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो व्यक्ति निर्वैर है, जो व्यक्ति क्रोध नहीं करता और जो व्यक्ति सत्य भाषण करता है, इसी में समग्र सनातन धर्म समा गया। अहिंसा भी आ गई, सदाचार भी आ गया, निष्पापता भी आ गई, निष्कल्मशता भी आ गई। तो मनुष्य को ये चेष्टा करनी चाहिए कि तीन बातें मेरे जीवन में अनवरत निरंतर बनी रहे। निर्वैरता, जो किसी को शत्रु मानने का भ्रम पाल लेता है वो दूसरे का तो कुछ बिगाड़ पाएगा कि नहीं बिगाड़ पाएगा, पर अपने जीवन के आनंद को, एक प्राप्त अवसर को अपने हाथों से गंवाने का काम करता है। शत्रु मत मानो किसी को, विरोधी मत मानो किसी को। किसी ने कुछ गलत भी कर दिया तो प्रतिशोध की भावना मन में नहीं रखो। यदि आप प्रतिशोध की भावना, बदला लेने की भावना और क्रोध की भावना किसी के साथ रखते हैं, किसी के प्रति रखते हैं, निंदा की वृत्ति किसी के प्रति रखते हैं, किसी के प्रति दोष दृष्टि रखते हैं, तो आप चाहे कुछ बन जाएं और कहीं तक पहुंच जाएं, पर क्षमा करना भाई, आप भगवान के भक्त नहीं बन सकते और भगवान को नहीं पा सकते। भगवान को तो वही पा सकता है जिसके हृदय में किसी के प्रति दोष बुद्धि नहीं है, द्वेष बुद्धि नहीं है, दोष दृष्टि नहीं है और द्वेष दृष्टि नहीं है। सत्य भाषण करें, बुरा हो जाए, अनुचित हो गया, भाई हो गया, अब कहां जाए? मनुष्य हैं, कुछ पाप हो गया, अपराध हो गया, बुरा कर्म हो गया, कहां जाए? आपसे व्यभिचार भी हो गया तो भरे समाज में कह दो हो गया भाई, हम बहुत पापी और बुरे हैं, तुम दूर रहो, बहुत पवित्र हो। तो अपनी सुगंधी अपने पास रखो, अपनी सच्चरित्रता और पवित्रता अपने पास रखो। आपको धन्यवाद साहब, हम बुरे हैं। परंतु केवल स्वीकार करना पर्याप्त नहीं है।
मन में ठान लो कि यहां ये मार्ग फिसलन भरा है, ये गलत मार्ग है, तो लौट करके फिर उस मार्ग पर नहीं जाना जहां गिरे हैं। जो त्रुटि हो गई, जो दोष हो गया, उसको दृढ़ता से दांत भींच करके प्रतिज्ञा कर लो कि दोबारा मैं ये पाप, ये दोष होने नहीं दूंगा। हो गया तो हो गया। अतीत को पकड़ करके बैठे रोते रहने से भविष्य नहीं बनेगा, वर्तमान नष्ट हो जाएगा। अतीत की उन भूलों को तो इसलिए याद रखना है, स्मरण में रखना है, कहीं पुनरावृत्ति न हो जाए। इसलिए अपने द्वारा हुए किसी भी शास्त्र विरुद्ध आचरण को इसलिए याद रखो कि पुनरावृत्ति न हो जाए। उस मार्ग पर जाना ही नहीं, सत्य भाषण करना चाहिए। वेदव्यास जी महाराज कहते, राजन जो विदुर है वही युधिष्ठिर है, शोक मत करो। मांडव्य महर्षि के साप के कारण 100 वर्ष के लिए विदुर यहां आए थे और अपना साप पूर्ण करके चले गए। भैया वेदव्यास जी कहते हैं सृष्टि में सबसे उत्तम ज्ञानी बृहस्पति जी महाराज और शुक्राचार्य जी महाराज। इन दोनों के विचार, इन दोनों की नीतियां इस सृष्टि में सर्वोत्तम है। पर विदुर के पास इन दोनों से भी बढ़कर के ज्ञान और जीवन जीने की युक्ति थी। इसलिए शुक्र नीति और बृहस्पति नीति से भी विशिष्ट नीतियां हैं विदुर की। यो ही धर्मः स विदुरो और विदुरो यस्य पांडवः। धर्म ही विदुर है और विदुर ही पांडव माने युधिष्ठिर है। 1 महीने तक पांडव वन में रहे, भूमि पर सोना, कंदमूल फल खाना, संतों का अभिवादन और सेवा करना, तीर्थों में स्नान करना। एक दिन वेदव्यास जी महाराज संतों से शोभित दिव्य सभा में आकर बोले, मास मेकम विजर्हुस्ते, 1 महीना तक रहे। आजकल के लोगों को बहुत जल्दी रहती है आने में और उससे भी अधिक जल्दी रहती है जाने में। पहले के लोग फुर्सत से आते थे और फुर्सत में ही जाते थे। कार्तिक का मेला है, पूरे परिवार के सहित कहाँ गढ़गंगा जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं नरोरा जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हरिद्वार जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बोले तीर्थराज प्रयाग जा रहे हैं, पूरा महीना रहेंगे। अब तो बोले टिकट लौटने की पहले करा के आते हैं। हमने तो सुना था कि संसार से लौटने की टिकट पहले ही होती है। आने की टिकट, संसार में आने की टिकट जैसे ही फिक्स होती है तो संसार से लौटने की टिकट भी कंफर्म, यानी वेटिंग वाली नहीं रहती, कंफर्म रहती है लौटने वाली। पर अब तो संसार में भी, संसार की यात्राओं में भी लोग आने और जाने की संग कराते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। धृतराष्ट्र जी से व्यास जी महाराज कहते हैं, अरे धृतराष्ट्र, तुम्हारे गांधारी, कुंती, द्रौपदी के मन में जो पुत्रों के प्रति आकर्षण चल रहा है ना, चिंता चल रही है, क्या चाहते हो बताओ। वेदव्यास जी महाराज ने कहा, गांधारी ने कहा, पिताजी आप आर्यपुत्र के शोक का समाधान करें, न तो खाते हैं और न इनको नींद आती है। जब भूख नहीं लगे और नींद नहीं आए तो समझ लेना कि आपके चित्त में कुछ और चल रहा है। धृतराष्ट्र के चित्त में ग्लानि रहती थी, मैंने क्या, मेरे पास अवसर था, पुत्र मोह के चक्कर में मैंने धर्मात्मा धर्मशील पांडवों को कितने दुख दिए और रहा क्या मेरे हाथ में, न परिवार रहा, न प्रतिष्ठा रही और न चित्त में कोई प्रशांति। ये कथा केवल सुनने सुनाने की नहीं, जब कभी जीवन में ऐसा अवसर आए कि न्याय का, नीति का अवलंबन करके हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, तब कृपया मोह से अथवा पूर्वाग्रहों से अथवा अज्ञान के प्रभाव से अथवा अत्यंत आसक्ति के जाल में जकड़े रह करके ऐसा मत करना कि न्याय के दीपक बुझ जाएं, नीति की ज्योति बुझ जाए। अपने पुत्र में, अपने भाइयों के बच्चों में जब आपको निर्णय करना पड़े तो धृतराष्ट्र मत बनना। न्याय की तुला पर तोल करके विचार करना और ये पहले अपने आप से पूछना, क्या तू शाश्वत है?
जिस भूमि के टुकड़े को लेकर, जिस सोने को लेकर, जिस दुकान मकान और वाहन को लेकर, जिस घोड़े गाड़ी को लेकर तू पक्षपात कर रहा है, क्या इस सब सदा रहेगा? क्या तुम शाश्वत हो? तुम सदा संसार में रहोगे? और मन कह दे नहीं, अभी यहां भैया यहां है कि चले गए मुझे पता नहीं। गजब, ये दुनिया के भारतवर्ष कैसा विलक्षण है। वो कहते हैं साहब किसी ने मेरी भूमि खरीदी, खरीदने का अनुबंध हुआ और 3 लाख रुपए उसने पहले देते हैं ना, क्या साई बोलते हैं, क्या बोलते हैं साहब उसको, बयाना, टोकन मनी, जो भी कहते हैं समझ लो, पहले अनुबंध होता है भाई ये 3 लाख रुपए रहे, पूर्व दत्त पहले धन दिया और 6 महीने के अंदर हम इसकी रजिस्ट्री करा लेंगे। कोई भूमि 6 महीने में करा नहीं पाया, तो नैतिकता के आधार पर, न्याय के आधार पर, मैंने वर्तमान काल की परिस्थितियों में बनता तो यह है कि मैं 6 महीने में नहीं कराऊंगा तो ये पैसा डूब जाएगा। ऐसा ही है ना, 6 महीने नहीं कराया तो मांगने का अधिकारी नहीं, हकदार नहीं है। और सुनते हैं उस व्यक्ति ने मांगा भी नहीं, पर जो मध्यस्थ था उसने कहा 6 महीना बीतने के बाद भाई रजिस्ट्री कराने की स्थिति नहीं है, पैसा लौटा दो। एक बार चिंतित होना चाहिए, टेंशन होनी चाहिए उसको जिसका धन है, और चिंतित वो है जिसके पास में 3 लाख रुपए आए हुए हैं। वो कहते हैं कि मैं क्या करूं, वर्तमान काल की सामाजिक परिस्थितियों में किसी भी प्रकार से वो धन पाने का अधिकारी नहीं है, पर क्या मैं परलोक जाऊंगा और ये धन मेरे पास होगा तो क्या धर्म सम्मत है? ऐसा कौन सोचने वाला दुनिया में है बताओ? पर ये सनातन धर्म, इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, भारत माता का आंचल ऐसा प्यारा है कि ये धर्म पुत्रों से कभी रीता नहीं होगा। कितना भी कलयुग आ जाए, कितना भी आंधी चल जाए, पर धर्म के विचारों के दीपक यहां जलते रहेंगे। यहीं बैठे हैं भैया, ये बैठे हैं। उन्होंने कहा मुझे, मेरी पत्नी ने कहा जी 1 पैसा किसी का लेना नहीं। पुत्र ने कहा जो आपको ठीक लगे वो करो। बोले परेशानी मेरी है, मैं क्या करूं? मैं भी एक पल को तो बहुत आश्चर्य में पड़ गया। फिर मैं नेत्रों को बंद करके सोचा कि क्या होगा 3 लाख से, क्या भगवान मिल जाएंगे, क्या हम राजा हो जाए? मैंने मेरे मन में सोचा, उनकी जगह बैठा, मैंने सोचा कि 3 लाख मेरे पास में, तेरे साथ ये घटना घटे तो तू क्या करे? तो मैंने खुद से पूछा क्या 3 लाख किसी के मेरे पास रह गए तो क्या राजा हो जाएंगे? क्या मुझको भगवान मिल जाएंगे? क्या मुक्ति मिल जाएगी? क्या महादेव प्रसन्न हो जाएंगे? तो मेरे उत्तर आए नहीं, छोड़ देना चाहिए। और भैया कहते हैं महाराज जी मैं तो मन में ठाने ही बैठा था, पर धर्म संकट ऐसा था, क्या करूं, और स्वीकार कर लिया। ये है सनातन धर्म के मूल आधार। केवल कपड़ा रंग लेना, केवल जटा रखा लेना, केवल चंदन लग जाना, केवल माला हाथ में आ जाना ही धर्म नहीं है। धर्म का व्यवहारिक रूप है ये कि पराया एक कण भी मेरे पास रहे क्यों। ये सामान्य व्यवस्था है कि तुम्हारे द्वारा जो संकल्पित था वो तुम पूर्ण ना कर पाए तो अधिकारी नहीं हो, पर क्या मेरे मरने के बाद मेरे साथ, ये विचार धर्म को उज्जीवित करता है। इसलिए भारत माता की कोख कभी खाली नहीं होगी। यहां ऋषि महर्षि रूप रंग बदल बदल करके आएंगे। यहां सनातन को सींचने वाले, प्राण देने वाले सदा आएंगे। कुंती ने कहा तू बड़ी मुश्किल से सिसकते हुए जी रहे, 16 वर्ष हो गए इनको, युद्ध संपन्न हुए 16 वर्ष हो गए। कुंती ने कहा कि मुझे कर्ण की स्मृति आती है। वेद व्यास जी के सामने कुंती ने जीवन में पहली बार कहा कि पिताजी आपसे तो क्या छुपाना, और छुपाने के लिए बचाई क्या है। जीवन की अंतिम संध्या चल रही है। यहां से माता कुंती ने अपने बाल्यकाल की घटना, जन्म से लेकर कुंती भोज के यहां पालन, महर्षि दुर्वासा का आना, उनकी सेवा, उनकी कृपा से मंत्र मिलना, सूर्य के द्वारा पुत्र मिलना, और सामाजिक कलंक न लग जाए इसलिए कैसे उस कठिनाई को कैसे छोटी सी बच्ची ने सहा होगा।
आज हम कहते हैं ना हमारे ऊपर बहुत संकट है, अरे साहब हमारी तो इज्जत दांव पे लगी है। आप सोचो, कल्पना करो उस 5200 साल पहले, आप कल्पना करिए कि 5,500 साल पहले क्या अवस्था रही होगी। कुंती छोटी सी बच्ची मां बन रही है। उंगली उठा देना बहुत आसान है, परंतु उन परिस्थितियों का सामना कैसे किया होगा, कैसे स्वयं को बचाया होगा और कैसे प्राणों से प्यारे बालक को नदी में बहाया होगा, ये तो केवल कुंती जान सकती है। यद्यपि व्यास जी महाराज, विदुर जी महाराज और भीष्म बाबा और देवर्षि नारद, ये 4 लोग और 5वीं कुंती और छठे तो भगवान है, फिर ये जानते थे, कृष्ण भी जानते थे। परंतु कभी किसी सार्वजनिक मंच पर किसी ने ये नहीं कहा है कुंती वही है ना जो विवाह से पहले मां बन गई थी। जो निकृष्ट व्यक्ति होते हैं ना, नीच होता है प्रकृति का, जिसकी वो दूसरे के दोषों को देख करके उपहास करता है। श्रेष्ठ व्यक्ति तो जानते संसार इसमें ऊंच नीच होता ही है, हो गया, वो आवरण डालते हैं। श्रेष्ठ वो जो अपने दोषों का अनुशीलन करके उसका समाधान करे, शोधन करे, और निकृष्ट वो जो दूसरे की कमियों को जान करके उत्सव मनाए, जो दूसरे को गिरता हुआ देख करके उत्सव मनाता है, जो दूसरे को लज्जित करके उत्सव मनाता है, जो दूसरे को अपमानित करके उत्सव मनाता है। ये समझ लेना उस पर अपने लिए प्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है, वो उसके प्रसन्न होने के कारण है। श्रेष्ठ व्यक्ति तो आवरण डालते हैं, सन्मार्ग दिखाते हैं, आवश्यकता पड़ने पर एकांत में परामर्श देते हैं, भैया ये ठीक नहीं है, लाला ये ठीक नहीं, बेटी ये ठीक नहीं है। और नीच व्यक्ति उत्सव मनाता है। माता कुंती ने आज अपने जीवन की पूरी कथा समाज में सुनाई, सबके सामने सुनाई। पुत्र सुन रहे हैं, पुत्र वधू सुन रही हैं। और सत्य को स्वीकार करना और सत्य को दूसरों के सामने कह देना, दोनों में बहुत अंतर है। हम स्वीकार कर सकते हैं हाँ ये गड़बड़ है भाई, पर क्या समाज में हम निर्भय होकर के सत्य निर्भय बनाता है कह पाते हैं? करोड़ों में कोई हृदय होगा जो सत्य को स्वीकार करे, और सत्य को केवल स्वीकार नहीं, उस सत्य को समाज के सामने स्पष्टता से रखे कि हाँ ऐसा है। आज अपनी पुत्र वधू है, उनकी बहुएं हैं, उन सबके सामने कुंती ने पूरी कथा सुनाई और कहा पिताजी मन में बड़ी गांठ पड़ी हुई है, न रो पाती हूं, न हंस पाती हूं, न जी पाती हूं, न मर पाती हूं, मेरे इस दर्द को दूर करो। वेदव्यास जी महाराज ने कहा आप ध्यान से सुनना। कुंती ने पूछा पिताजी मैं नहीं जानती पुण्य था कि पाप था, पर चैन नहीं आया कभी। पुत्र के रूप में कभी कर्ण को स्वीकार न कर पाई, अपनी छाती से न लगा पाई। ये अंतर वेदना मुझको जलाई जाती है। वेदव्यास जी ने कहा पुत्री देवता अणिमादि सिद्धियों से संपन्न होते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, ईसित्व, वसित्व, प्राकाम्य इत्यादि सिद्धियों से संपन्न होते हैं। सूक्ष्म होकर के शरीर में प्रविष्ट भी हो सकते हैं। देवाश्चैश्वर्यवंतो वै शरीराणि आविशन्ति वै। देवता ऐश्वर्य संपन्न है, अणिमादि सिद्धियों से संपन्न है, इसलिए सूक्ष्म रूप से आपके देह में प्रविष्ट भी हो सकते हैं। एक बात, देवताओं की विशेषता क्या है, वो कैसे किसी के ऊपर उपकार करते हैं? बोले संकल्प मात्र से देवता और ऋषि केवल दूर बैठे बैठे संकल्प कर दें तो उससे भी परिणाम आ सकता है, संतान हो सकती है। दूसरा, अपने वाक वचन के द्वारा कह दे कोई ऋषि अथवा देवता कि तुम पुत्रवती हो जाओ, पुत्रवान हो जाओ, तुम राजा बन जाओ, तो हो जाता है। तीसरा, दृष्टि के द्वारा भी, अर्थात कोई सामर्थ्यवान ऋषि महर्षि कल्प कोई महापुरुष दृष्टि से निहार दे तो भी अपनी कृपा का प्रत्यारोपण कर सकते हैं। और कोई कोई महात्मा स्पर्श के द्वारा भी शक्तिपात का, सामर्थ्य का दर्शन कराते हैं। और कोई कोई ऐसे देवता और महात्मा जो समागम के माध्यम से अपने संकल्पों को सिद्ध कर देते हैं।
इसलिए देवताओं के चरित्र पर, ऋषियों के चरित्र पर मनुष्यों को अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार दोषारोपण नहीं करना चाहिए। महर्षि पराशर के माध्यम से माता सत्यवती को जो वेदव्यास की प्राप्ति हुई है, लोग अपने अपने ढंग से उसका अर्थ लगाते। वेदव्यास जी महाराज के द्वारा जो अंबिका और अंबालिका को धृतराष्ट्र और पांडु की प्राप्ति हुई है, लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। कहते हैं देवता क्या करते हैं, संति देव निकायाश्च संकल्पात् जनयन्ति ये। देवताओं के निकाय माने समूह में कुछ ऐसे हैं जो संकल्प मात्र से ही परिणाम देते हैं। दूसरे वाचा, अपने वचन के द्वारा। तीसरे दृष्टिया माने दृष्टि के द्वारा। और चौथा स्पर्शात माने स्पर्श के द्वारा। और पांचवा है संघर्षे नेति पंचधा। वेदव्यास जी महाराज के द्वारा धृतराष्ट्र का और पांडु का या विदुर का जो जन्म हुआ है वो मानवीय वृत्ति से नहीं हुआ। परशुराम पराशर जी महाराज के द्वारा जो व्यास जी महाराज का जन्म हुआ है वो मानवीय वृत्ति से नहीं हुआ। संकल्प, वाणी, दृष्टि, स्पर्श और अंतिम सबसे अंतिम है। इसलिए पुत्री तुम्हारा दोष नहीं है। देवता भगवान सूर्य जो तुमको पुत्र प्राप्त हुए, मनुष्य धर्म देव धर्म से कभी दूषित नहीं होता। मनुष्य धर्मो दैवेन धर्मेण ही न दुष्यति। सर्वम बलवताम पथ्यम और सर्वम बलवताम शुचि, सर्वम बलवताम धर्मः और सर्वम बलवताम स्वकम। अर्थात जो देव सत्ता है वो बली है, मनुष्य बली नहीं है। इसलिए देवताओं के द्वारा जो आचरित है, ऋषियों के द्वारा जो आचरित है, उसका परिणाम तात्कालिक नहीं होता। उसका परिणाम दीर्घकालिक, सार्वकालिक और सार्वजनिक हित का साधन करने वाला होता है। महर्षि व्यास का जो जन्म हुआ है वो किसी ऋषि का किसी कन्या के प्रति आकर्षण मात्र नहीं है, वो भोग बुद्धि नहीं है, अपितु भविष्य में होने वाली विसंगतियों को, भविष्य में होने वाले धर्म की हानि को कैसे दूर किया जाए, उसलिए वेदव्यास जी महाराज के अवतार की पृष्ठभूमि है। इसलिए जब कभी ऋषियों के चरित्र पर, जब कभी अहिल्यादिक प्रसंगों पर, जब कभी भगवान विष्णु के द्वारा वृंदा के सतीत्व भंग पर आपका मन डोलने लग जाए, जब कभी व्यास जी के जन्म के प्रसंग को सुनकर के तुम्हारे सामने कोई कुतर्क करने लग जाए, और जब कभी पांडु और धृतराष्ट्र के जन्म के प्रसंग पर तुमको कोई खींचने लग जाए, तब ये उत्तर आपके काम आएगा। देवताओं का जो चरित्र है, चिंतन है, वो मानवीय बुद्धि से बहुत ऊपर होता है। वृंदावन बिहारी लाल की। गंगा जल में से वेदव्यास जी महाराज ने सब की सब को जीवों को बाहर निकाला है। कर्ण भी मिलने आए, और कर्ण जब आए तो सबसे पहले अर्जुन को गले लगाया, माता कुंती के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। दुर्योधन भी लौट करके आया। जितने मरे हुए प्राणी थे वेदव्यास जी के संकल्प मात्र से सब आए हैं। वेदव्यास जी ने कहा कि ये जो कर्ण का जन्म है ये केवल कौरव और पांडवों में शत्रुता बढ़ाने के लिए हुआ। कर्ण न होता तो दुर्योधन इतना दुस्साहस न कर पाता। यह स वैरार्थ मुद्भूतः संघर्ष जननस्तथा। अभिमन्यु भी आए, द्रोणाचार्य भी आए, भीष्म भी आए, सब लौट लौट करके आए। रात्रि में गंगा जल में से निकल निकल करके सब आए, मिले जुले, उत्सव मनाया और सब विदा हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे रामलीला करने वाली जो पूरी की पूरी पार्टी होती है। 15 दिन तक रामलीला की, कोई राम बना, कोई रावण बना, कोई लक्ष्मण बना, कोई सीता बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना। अब जब तक मंच पर थे तब तक तलवार भांजते थे, कुछ भी बोलते थे। अब संपन्न हो गई रामलीला, तो जितने कलाकार हैं सब आए और आपस में मिले जुले, गपशप की, खाया पिया, उत्सव मनाया और फिर धीरे धीरे विदा होने लगे। वेदव्यास जी महाराज ने सबका दिव्यम चक्षुर नराधिपः। इतना ही नहीं, भाइयों के सहित दुर्योधन आया है। वेदव्यास जी महाराज ने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि दी और कहा देख लो अपने पुत्रों को, क्यों शोक करते हो? ये देवलोक की सब सत्ताएं केवल अभिनय करने आए।
कर्ण अर्जुन मिले हैं। जन्मेजय ने कहा भगवान गुरुदेव मृतक पुनः कैसे आ सकता है? वैशंपायन जी कहते हैं कि देवताओं की कृपा। वेद व्यास जी महाराज कोई सामान्य महात्मा नहीं है, तद्रूप में ही देवता जीव को पुनः लोकांतर में भेज सकते हैं। क्या मेरे पिताजी के प्रत्यक्ष दर्शन मुझे हो सकते हैं? जन्मेजय ने प्रश्न किया। उत्तर में वेद व्यास जी ने यज्ञ भूमि में परीक्षित को बुलाया, उसके भी कितने वर्षों बाद। परीक्षित प्रसादम अकरोत धीमान आनयच्च परीक्षितम। जन्मेजय को अपने पिता राजर्षि परीक्षित के दर्शन श्री वेद व्यास जी महाराज की कृपा से हुए, प्रत्यक्ष यही बुला करके। भागवत में एक कथा आती है, वो क्या राजा है वो जो बाद में वृत्रासुर बना है, क्या राजा है? चित्रकेतु। चित्रकेतु के पुत्र को नारद और अंगिरा ने उस जीवात्मा को बुलाया, रे तेरे माता पिता रो रहे हैं देख। उस जीवात्मा ने कहा क्या नारद जी इन बावलों के चक्कर में पड़े हो? कितने जन्मों में मैं इनका बाप बना हूं, कितने जन्मों में ये मेरे, कौन से जन्म की घटना बता रहे हो? तो दर्शन कराना संभव है। समीक पुत्र सपुत्र आए, पिता को जन्मेजय ने स्नान कराया है। वो समीक भी आए जिनके साप के कारण परीक्षित जी गए थे। परीक्षित विदा हो गए। जन्मेजय ने व्यास जी को बारंबार नमन किया, पूजन किया और फिर लौट करके गंगा के किनारे से व्यास जी महाराज सबको लेकर आश्रम पर आ गए। वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद वैशंपायन जी कहते हैं राजन पांडवों को तपोवन पांडव लौट आए और इस बात को भी 2 वर्ष बीत गए। अचानक नारद जी आए 2 वर्ष बाद। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि गुरुदेव मेरी माँ, मेरे बड़े पिताजी, बड़ी माता कैसे हैं? नारद जी ने कहा उनकी चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। तुम्हारे बड़े पिता, तुम्हारी बड़ी माँ और माता कुंती सब वहां से चल करके हरिद्वार आए। सप्त सरोवर पर अपने अग्निहोत्रादिक की प्रक्रिया को संपन्न करते हुए योगाग्नि के माध्यम से वो जो दावाग्नि फैली उसके द्वारा उन्होंने अपने जीवन की लीला का संवरण कर लिया है। भागवत जी में धृतराष्ट्र के अंतिम प्रयाण की जो कथा है वो बड़ी अद्भुत है। अंतिम के 5 दिन धृतराष्ट्र के बड़े विलक्षण हैं। कुरुक्षेत्रात् पिता तुभ्यम गंगा द्वारम ययौ नृप। मौन हो गए, जल भी लेना बंद कर दिया, योगाग्नि के माध्यम से अपने जीवन की लीला संपन्न की। पांडव अपने माता पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर के रोए। अंत में नारद जी कहते हैं राजन साधारण अग्नि में धृतराष्ट्र का प्राणांत नहीं हुआ। सामान्य अग्नि में जले तो अकाल मृत्यु है, शस्त्राघात से मरे तो अकाल मृत्यु है, बिजली के करंट से मरे तो अकाल मृत्यु है, पानी में डूब करके मरे तो अकाल मृत्यु है, एक्सीडेंट में मरे तो अकाल मृत्यु है, और फांसी का फंदा लगा करके मरे तो अकाल मृत्यु है, और एक और रह गया, सर्प के काटने से मरे तो अकाल मृत्यु है। अग्नि, जल, बंधन, एक्सीडेंट, सर्प, बिजली का करंट और शस्त्र इत्यादि से मरता है तो अकाल मृत्यु मानी जाती है। और इसका निवारण बोले नारायण बलि होनी ही चाहिए। पहले कुछ भी करना माने नारायण बलि पहले करना। तो सोचा कि क्या करें, तो वेद व्यास जी ने कहा नहीं कुछ नहीं करना है। वो योगाग्नि के माध्यम से गए हैं, वो विवश होकर के नहीं गए, इसलिए 10 गात्र आदिक दशाह कर्मादिक संपन्न की, अर्थात जो जीव के लिए संस्कार की शास्त्रोपदिष्ट विधि है। यदि अकाल मृत्यु हुई है तो नारायण बलि आदिक अतिरिक्त करना पड़ता है, और यदि सामान्य मृत्यु है तो फिर जो 10 गात्र आदिक है वो सब करना चाहिए। पिता और माता की जो अस्थि शेष कुछ मिला, उस स्थान की राख आदिक भी मिली, उसको खोज करके मंगाया, गंगा जी में विसर्जित किया, प्रवाहित किया। इसके बाद नारद जी अपने स्थान पर गए और धर्मराज बड़ी कठिनाई से जैसे तैसे करके राज्य का संचालन करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की।
अब मौसल पर्व आरंभ होता है। प्रति पर्व के प्रारंभ में हम मंगलाचरण करते हैं। आज फिर मंगलाचरण करें। सावधान होकर के, शांत होकर के, नेत्र बंद करके बैठ जाएं और जो हम बोलते हैं उसको हमारे साथ दोहराएं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, राजन, अचानक धर्मराज को मन तो लगता ही नहीं था, ऊपर से दिग दिगंत से प्रतिकूल परिदृश्य देखने में आने लगा। आप शकुन होने लगे, आकाश से पत्थरों की वर्षा होने लग जाए, पीव की वर्षा होने लग जाए, धूल भरी तीव्र गति से आंधी चले, उल्कापात होने लग जाए, सूर्य आभाहीन हो गए। जो अप्रशस्त पशु पक्षी हैं वो धर्मराज युधिष्ठिर को दाहिने करके निकल जाए, जो प्रशस्त मृगादिक हैं वो बाएं करके निकल जाए। इन लक्षणों को देख करके धर्मराज का मन और भी खिन्नता से भर गया। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, ऐसा संदेश तभी मिला धर्मराज को कि यदुवंशी आपस में लड़ मरे और नष्ट हो गए, द्वारिका पूरी डूबने वाली है। बात यह बनी कि राजन, एक समय विश्वामित्र, कण्व, नारद इत्यादि दिव्याति दिव्य महात्मा प्रभाषक क्षेत्र में गए। भगवान जिसके जीवन में बुरे दिन आने होते हैं उसके लिए कुछ अतिरिक्त नहीं करते भगवान या देवता। रामचरितमानस में एक चौपाई है, जाको प्रभु दारुण दुख देही, आगे क्या है, ताकि मति पहले हर लेही। इसमें भी देही और लेही है ना, ये भी पूरी तरह ठीक नहीं है। भगवान किसी को क्यों दुख देने लगे, इसकी जगह ये भाव करे, जिसके जीवन में दुख आने को होते हैं उसके कर्म विधान के अनुसार। ये कहना ना, भगवान जिसको दुख देना चाहते हैं तो लगता है भगवान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ना दत्ते कस्य चित पापम न चैव सुकृतम, भगवान किसी के सुख दुख नहीं, वो पुण्य पाप नहीं लेते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो क्या समझना चाहिए, जब हमारे जीवन में हमारे कर्मानुसार जब पराभव आने को होता है, जब बुरे दिन आने को होते हैं, तो हमारी बुद्धि विपरीत होने लग जाती है। ये यदुवंशी कुमार संतों महात्माओं के प्रति दिव्य भाव रखने वाले, परंतु उस दिन सांब बहुत सुंदर हैं, बहुत स्मार्ट थे। और सच पूछो तो पुरुष होने पर भी स्त्री जैसे लगते थे। उनको साड़ी पहना दी, घूंघट करा दिया, पेट पर कपड़ा बांध दिया। वो जो यहाँ ब्रज में विवाह के दिनों में जिस दिन बारात जाती है, उस दिन माताएं घर पर रह जाती हैं तो उत्पात करती हैं, उसको कहते हैं खोइया। खोइया कहें तो कोई मैया पुलिस बन जाएगी, कोई इंस्पेक्टर बन जाएगी, कोई पुरुष बन के आएगी, नकली मूछ लगाएगी, वो खेल खाल करते हैं। पुरुष कोई रहता नहीं है, अब टाइम कैसे पास हो। तो सब बारात गई वहाँ, बोले वो वहाँ मजे ले रहे हैं, हम यहाँ मजे लेंगे। तो खाना पीना, नाचना गाना, जो जो कर सकते हैं रात भर। ऐसी खोइया किया, सांब को बनाया मैया और बांध दिया पेट पर कोई कपड़ा अपना, और महात्माओं के पास जाके बोले, महाराज ये संकोच करती है, पूछने में लजाती है, बताओ पुत्र होगा कि पुत्री। महात्मा आवेश में आ गए, भगवान की प्रेरणा ने काम किया, जाओ कुछ नहीं होगा, तुम्हारे वंश का विनाश करने वाला लोहे का मूसल होगा। इसलिए कभी भी संतों से, महात्माओं से, चाहे आपकी दृष्टि में वो अति सामान्य क्यों ना हो, परिहास नहीं करना, मखौल नहीं करना, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अरे उसने घर छोड़ा है ना, भजन करता है कि नहीं करता है, घर छोड़ा है ना, कोई कपड़ा दूसरा पहना है ना, अपने घर की देहली को त्यागना कोई आसान काम नहीं है। भजन करे या ना करे, पर घर छोड़ करके भगवान के नाम पर तो बाहर आ गया ना।
ये उसकी टेंशन है कि वो केवल कपड़ा रंगे है कि मन रंगे है, वो उसकी समस्या है। पर भगवान के नाम पर चाहे बहरूपियाई क्यों ना हो, पर है ना, तो रोटी खाने के लिए है, पर है ना। ये हम क्यों निर्णय करें कि रोटी खाने के लिए कपड़े रंगे हैं कि केवल नमस्कार पाने के लिए कपड़े रंगे। ये ठेकेदारी हम न लें। वो भगवान के नाम पर बाहर निकला है, साधु है, साधु वेश में है, वेश की मर्यादा है, वो कुछ करे, निंदा नहीं, उसके साथ उपहास नहीं, परिहास नहीं, मजाक और मखौल नहीं, अपमान नहीं करना चाहिए। महाराज वो कर लिया, आवेश में आकर के कह दिया जाओ, और हो गया। ऋषियों का सांप क्या लगा, महाराज उग्रसेन ने सांब के उदर से निकले मूसल को कुटवाया, पिसवाया, घिसवाया, समुद्र में फेंकवाया, पर वो ऋषियों का सांप है, वो मिटे कैसे? पानी की लहरों पर तैरता तैरता खेलता, पानी भी नहीं डुबा सकता, आग भी नहीं जला सकती ऋषि के सांप को। किनारे पर आ गया, एरका नाम की घास बुन करके किनारे किनारे उग गया। लोहे का टुकड़ा बचा, वो फेंका था, कोई मछली निकल गई, मछली को मछुआरों ने पकड़ा, पेट चीरा, लोहा निकाल करके किसी लोहार ने अपने बाण के अग्रभाग पर लगा दिया। ये ऋषियों का सांप है, ये तो किसी भी परिस्थिति में इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। सुरा सबून कर्तव्य सर्वई नगरवासी भी, और घोषणा करा दी, आज के बाद मेरी द्वारिकापुरी में कोई भी ना तो सुरा और आसव का निर्माण करेगा। औषधीय रूप में भी आसव बनते हैं, ये द्राक्षासव, ये क्या क्या होते हैं, आसव का निर्माण नहीं होगा, और औषधीय रूप में भी कोई आसव का पान नहीं करेगा। आसव समझ गए ना, जो आयुर्वेद से जुड़े होंगे समझते होंगे, वो कोई बहुत प्रशस्त नहीं होता आसव, नहीं, वो ऐसा नहीं। जो द्राक्षा सब है वो दाख को के माध्यम से बनता है, पेय पदार्थ है, औषधियां हैं सब। ये कुछ चीजों को सीधे सीधे नहीं बोलना चाहिए। तो घोषणा करा दी। विषमपायन जी कहते, राजन द्वारिका की आभा प्रभा कांति मलिन होने लगी, धर्म विचार कुंत होने लग गए, पात्रों में अपने आप छेद हो जाते, चूहों की संख्या अचानक बढ़ने लग गई, सोते हुए लोगों के नाखून काट जाए चूहे, कपड़े काटे सो तो ठीक, केसों को काट जाए, नाखूनों को काट जाए, सब सफेद कबूतर जिनके पैर लाल हैं वो उड़ करके आने लगे, गायों के गर्भ से गधे पैदा होने लग गए। भगवान कृष्ण बोले चलो द्वारिकापुरी छोड़ो, ये खत्म होने वाली है। प्रभाषक क्षेत्र में आए हैं लोग, यदुवंशी ब्राह्मणों का उपहास करने लग गए, पितरों की निंदा करने लग गए, श्राद्ध और तर्पण को धंधा बताने लग गए। प्रादुषण ब्राह्मणाश्चापि पितरीन देवांस तथैव च। भगवान कृष्ण ने सोचा कि भाई अब समय आ गया, भोजन बनाया और 5 मिनट के अंदर कीड़ा पड़ जाए, अन्न में कीड़े होने लग गए। त्रयोदशी में अमावस्या आ रही है, महाभारत के जैसा योग आ रहा है, इसलिए पूरी द्वारिकापुरी को खाली करा करके भगवान प्रभाषक क्षेत्र में ले गए, और वहां सबसे पहला झगड़ा हुआ सात्यकी और कृतवर्मा में। हे तो धूर्त, तो बहुत दुष्ट है, कौरवों का पक्ष लिया था ना तेने लड़ने में, उसने कहा तेने भूरिश्रवा को मारा था ना, तो महाधूर्त है। लड़ाई झगड़ा, घूसा, मुक्का, लात, थप्पड़, यहां से बात बढ़ी तो धनुष बाण, तलवार, और फिर सब आपस में एक दूसरे को गाली दे दे करके, एक ने कहा इस राड की जड़ है कृष्ण, कहाँ ढूंढो उसको। वो कृष्ण को गाली दें, कृष्ण उनको एर का घास उखाड़ उखाड़ करके मारने लगे। बलराम जी ने देखा कि तेरी बुद्धि खराब है, लालाए तो ऐसे कहेगा, तो बलराम जी मैदान में आ गए, तो लोग बलराम जी पर टूट पड़े। कृष्ण और बलराम दोनों बीच में, और मार मार करके आपस में एक दूसरे को बिछा दिया, और बराबर हो गया सब। अंत में बलराम जी महाराज एक वृक्ष के नीचे शांत बैठे हैं, और जब तक भगवान कृष्ण आदि आए तब तक उन्होंने अपने मुख से निकले हुए उस शेषनाग का स्मरण किया, और उसके माध्यम से समुद्र में समा गए। भैया भूतकाल की भूलों का स्मरण करके एक दूसरे पर आक्षेप करके तूने ये कहा था, तूने ये किया था, ये नहीं करना। कोई बात हो भी गई है, जाने दो भाई, बीती बातों को मत छोड़ो, मत छेड़ो।
ढकी हुई गंदगी को रहने दो, उसे मत बढ़ाओ। अपने घर में, परिवार में, संस्था में, मठ में, मंदिर में अतीत की भूलों का जितना भी बार बार बखान होगा उतना वातावरण विषैला होगा, वर्तमान नष्ट होगा, विद्वेष पनपेगा, सबके मन खराब होंगे। इन द्वारिका वासियों के विवाद में कोई बड़ी बात नहीं है। अतीत की घटी घटनाओं का आरोप कर करके वर्तमान को खराब किया, और खराब ही नहीं किया, खत्म भी किया। वृक्षे स्थितम चिंतयानम विविक्ते, और उसी समय भगवान कृष्ण ने दारुक को हस्तिनापुर भेजा, अर्जुन को सूचना देना, अर्जुन द्वारिकापुरी के यथासंभव वहां के जनों की रक्षा करेगा। भगवान कृष्ण लीला का संवरण करना चाहते हैं, हम चाहते हैं आज ना करें, अब भगवान इसके आगे की चर्चा कल करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।